राक्षस, दैत्य, असुर, दानव, पिशाच, बेताल, इस तरह के शब्दों को आपने जरूर सुना होगा। इन शब्दों को लोग एक ही समझ लेते हैं और इन शब्दों को एक दूसरे के समान अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। जहां राक्षस होता है वहां राक्षस, दैत्य, दानव, असुर कुछ भी लगा देते हैं, सब एक ही माना जाता है। देखिए, हालांकि असुर एक ऐसा शब्द है जो इन सारी प्रजातियों को एक सूचीबद्ध बनाता है, यानी कि जो सुर में नहीं है, यानी जिसका आचरण अच्छा नहीं है, देवताओं वाला नहीं है, सुरमय आचरण जिसका नहीं है, वो सारे के सारे असुर हैं। मतलब ये सारे मिला के असुर कहलाते हैं, परंतु दैत्य, दानव, राक्षस या पिशाच या बेताल ये एक नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। फैक्ट का फंडा में मैं आज इन्हीं सब के बीच के थोड़े थोड़े डिफरेंसेस को बताने की कोशिश करूंगा और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको थोड़ा समय लेकर के ध्यान से देखें। कई सारे राक्षसों के नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, उन सब का जिक्र इसमें आने वाला है। मजा आएगा आपको, बने रहें मेरे साथ अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल में। अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शब्द और है, जाति, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको आगे का वीडियो अच्छे से क्लियर हो सके। जाति एक सूचक शब्द है, ना कि आजकल की ये जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जाति या वर्ण की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जाति का मतलब है एक प्रकार का समूह, जैसे कि मानव जाति, दैत्य जाति, राक्षस जाति। तो मैं बार बार जब भी इस पूरे वीडियो के दौरान जाति शब्द का प्रयोग करूंगा तो आजकल की चल रही ये 4 से 5 हजार जातियों का कोई लेना देना नहीं है। तो बात करेंगे आज महर्षि कश्यप की। महर्षि कश्यप परमपिता ब्रह्मा के पोते थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। तो महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 बेटियों के साथ शादी की। तो संसार की सारी जातियां महर्षि कश्यप और उनकी 17 पत्नियों की संतानें हैं। पहली पत्नी का नाम था अदिति, जिनके 12 पुत्र हुए जिन्हें आदित्य कहा गया और 12 आदित्यों का वर्णन आपने सुना होगा। जब 33 कोटि देवताओं की बात होती है तो इन 12 आदित्यों का सबसे पहले नाम आता है। 33 कोटि देवता क्या हैं, इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। और यही 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, उपदेवता सब मिलकर के सुर कहलाते हैं। आपने सुना होगा सुर, असुर। तो सुर जो जाति है वो ये है। इन सब को छोड़ करके जो भी जातियां हैं सब के सब असुर के अंदर आते हैं। तो इसीलिए दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल, इन सब को हम असुर कह सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि सुर या असुर कोई अलग से जाति नहीं है, ये इन सब जातियों का एक समूह है और एक प्रतीकात्मक शब्द है कि जो सुर आचरण के हैं वो सुर और जो सुर आचरण के नहीं हैं वो असुर। महर्षि कश्यप की ही एक और पत्नी जिसका नाम था दीति, जिसकी संतान दैत्य कहलाए, जिसके 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इन्हीं से दैत्य प्रजाति का आरंभ माना जाता है, जिनके गुरु भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य हुए। इन्हीं दोनों दैत्यों की बहन का नाम था होलिका, जिसके दहन के रूप में आप होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। मैं रंगों वाली होली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ होलिका दहन की, जो रंगों वाली होली से एक दिन पहले होता है। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने किया। उसके पुत्र का नाम था कालनेमी और हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का महान भक्त हुआ। जिनकी भक्ति और विश्वास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और प्रहलाद की बुआ यानी होलिका, होलिका का एक पुत्र था जिसका नाम था स्वरभानु, जो देवताओं के साथ अमृत पान के लिए उनकी कतार में बैठ गया था, जिसके मुख तक अमृत पहुंच गया था। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने उसे पहचाना और उसका गला काट दिया। उसी स्वरभानु के कटे हुए सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। जब उसका गला काटा गया तो उसके रक्त की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी, जिससे लहसुन और प्याज पैदा हुए। इसीलिए अमृत से पैदा होने की वजह से बहुत गुणकारी माने जाते हैं, परंतु राक्षस के खून से पैदा हुए हैं, इसीलिए इनको भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज भी कुछ घरों में प्याज और लहसुन को खाना वर्जित है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और इन्हीं विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए, जिनको भगवान विष्णु के वामन अवतार ने पाताल का राज्य दिया। और इन्हीं बलि की पुत्री वृज्जवला का विवाह रावण के भाई कुंभकर्ण के साथ किया गया।
और इन्हीं बलि की पोती जिसका नाम उषा था, जो बाण की पुत्री थी, उसका विवाह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के साथ किया गया। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से पैदा हुए दानव। दानवों के कुल 114 कुल चले, जिनमें से 64 को मुख्य माना गया है। दानवों में से ही एक मुख्य दानव का नाम था विप्रचिति, जो होलिका का पति था, और एक दूसरे दानव हुए मय, जो के उनके शिल्पकार थे, जो उनका निर्माण का कार्य करते थे। उन्हीं की पुत्री मंदोदरी, जिसका विवाह रावण के साथ हुआ। दानवों का एक कालिके कुल होता था, जिसको सभी जानते हैं। कालिके कुल में ही जन्मा विद्युत जिह्व, जो शूर्पणखा का पति था, और शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्व का वध रावण ने स्वयं ही किया था, और उसके पश्चात दंडक वन का राज्य शूर्पणखा को दिया गया। इसी दंडक वन को दंडकारण्य भी कहा जाता है। अरण्य संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वन। दंडकारण्य, दंडक वन। महर्षि कश्यप और सूरसा, इन दोनों की संतान को राक्षस कहा गया। यह जाति दैत्य और दानवों से थोड़ी शिक्षित थी। इनको विधान और विद्या का ज्ञान था। जिस प्रकार रावण इसी जाति से माना जाता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि रावण से ही राक्षसों की शुरुआत हुई। जैसे रावण का सबको पता है बहुत ही विद्वान था, तो इनको ज्ञान तो था, परंतु इनका आचरण सुर आचरण नहीं था। परंतु अगर रावण की वंशावली के थोड़ा ऊपर जाकर के देखें तो एक कथा और मिलती है। कहा जाता है राक्षस कुल की शुरुआत भगवान ब्रह्मा के क्रोध से हुई। भगवान ब्रह्मा के क्रोध से हेती और प्रहेती दो असुरों का जन्म हुआ। हेती तो तपस्वी बन गया, लेकिन प्रहेती का विवाह यमराज की बहन भया से हुआ। उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था विद्युत केश। विद्युत केश का विवाह सलकंटका से हुआ, जिनका पुत्र हुआ सुकेश। सुकेश को फिर पार्वती ने गोद लिया, जो वो शिव पुत्र कहलाया। सुकेश का विवाह देववती के साथ हुआ, जिससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई। उन 4 पुत्रियों में से एक का नाम था कैकसी। तो कैकसी का विवाह फिर ब्रह्मा के पोते पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा से हुआ। विश्रवा और कैकसी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण 3 पुत्र प्राप्त हुए। शूर्पणखा उनकी बहन थी। तो इस प्रकार से फिर रामायण हुआ। रामायण में जब लंका युद्ध हुआ, उस समय विभीषण को छोड़ करके सभी राक्षस जाति का वहीं पर अंत हो गया। इस प्रकार से राक्षस जाति यहीं समाप्त मानी गई। परंतु विभीषण, जिसका आचरण शुरू से ही असुर नहीं सुर था, इसलिए वह राक्षस जाति से बाहर निकल गए। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी क्रोध वर्षा की संतानों को पिशाच कहा गया। वैसे तो समस्त असुर जाति रात में भ्रमण करते हैं, रात्रि भ्रमण या निशाचर इनको कहा जाता है, परंतु पिशाच मुख्य रूप से निशाचर बताए गए हैं। इनका कार्य रात में ही भ्रमण करना था और शरीर को कंट्रोल करने का काम इन्हें बहुत अच्छी प्रकार से आता था। यह इच्छाधारी होते थे, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शरीर को धारण, किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। परंतु इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में बहुत कम मिलता है। पिशाचों से भी जो ज्यादा शक्तिशाली होते थे, उन्हें बेताल कहा गया। बेतालों को पिशाचों का स्वामी भी कहा गया है। कहीं कहीं इनका मंदिर का भी जिक्र आता है। गोवा के किसी गांव में इनका बेताल स्वामी प्रसिद्ध मंदिर बताया जाता है। तो ये थी कुछ जातियां, जिसमें दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल किस प्रकार से उनकी जन्म और उत्पत्ति हुई। इनके अलावा एक मानव जाति है। मानव जाति की शुरुआत मनु और शत्रुपा से बताई गई है। महर्षि कश्यप की एक पत्नी का नाम था काष्ठा। काष्ठा से ही समस्त अश्व जाति और साथ ही साथ समस्त खुरों वाले पशुओं का जन्म बताया जाता है। महर्षि कश्यप की एक पत्नी का नाम था ईला। इन्हीं से समस्त वृक्ष जाति और वनस्पति की शुरुआत बताई जाती है। महर्षि कश्यप की एक पत्नी का नाम था मुनि। इन्हीं से समस्त अप्सराओं का जन्म हुआ, जिनमें रंभा, उर्वशी, मेनका ये मुख्य बताई जाती है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी सुरभि से समस्त गोवंश, गाय, भैंस, बैल इत्यादि के साथ साथ 11 रुद्रों का भी जन्म बताया जाता है। महर्षि कश्यप और ताम्रा, इन दोनों की संतान जितने शिकारी पक्षी हैं, जैसे कि गिद्ध, बाज, वल्चर, चील, इन सब का जन्म बताया जाता है। शर्मा और ऋषि कश्यप की संतान हिंसक पशु जैसे कि कुत्ते इत्यादि को बताया जाता है। अब बचते हैं मछलियां, और इस प्रकार के सारे जलचर जो जल में विचरण करते हैं,
उनकी माता थी तिमी और पिता कश्यप। पक्षियां जो नभचर हैं, जो नभ में विचरण करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, लेकिन शिकारी पक्षियों को छोड़कर बाकी समस्त पक्षी प्रजाति पतंगी और कश्यप की संतान है। और यामिनी से सभी कीट पतंगों की जाति का जन्म हुआ। सर्प के अलावा नाग जाति भी होती थी, जो ऊपर से इंसान यानी मानव की तरह होती थी और नीचे से वह सर्प की तरह होती थी। सर्प यानी रेप्टाइल्स, सरीसर्प जिनको बोला गया। लेकिन नाग इनसे बिल्कुल अलग होते थे, इनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनका जन्म कद्रु और कश्यप से बताया जाता है। कद्रु से ही 1000 नागों की जातियों ने जन्म लिया, जिनमें से 8 को मुख्य नाग कुल के रूप में देखा जाता है, जैसे कि तक्षक, वासुकी, कुलक, कर्कोटक, चूड, शंख, पद्म, महापद्म और धनंजय। ये 8 नागकुल थे जो प्रमुख थे, जो पाताल लोक में निवास करते थे। सूर्य के सारथी अरुण और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, इन दोनों का जन्म विनता से बताया गया है। विनता और कश्यप की संतान थे अरुण और गरुड़। तो इस प्रकार से आपको इन जातियों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा, मुझे मजा आया, शायद आपको भी आया होगा। अगर आपको जान करके अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप कोई टॉपिक या सुझाव दे सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आयुर्वेद पे बेस्ड वीडियो भी आएंगे और कुछ वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़े हैं। अध्यात्म आयुर्वेद अनिल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं अनिल स्पेस AAA, इससे आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे और इजीली आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।